जय अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए गाइड बन गया था। उसने इतिहास ऑनर्स से ग्रेजुएशन की थी। उसके पास अपने पुरखों की खूब सारी दौलत थी। जय के पिता एक किसान थे। पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास थी। उन्होंने खेती की देखभाल के लिए नौकर रखे हुए थे। जय 3 बहनों में अकेला भाई था। तीनों बहनों की नामी खानदान में शादी हुई थी। जय की मां एक घरेलू औरत थी। भारत के बहुत से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुलाजिम, वहां के दुकानदार और तमाम लोग जय को पहचानते थे। इस बार जय गाइड के रूप में बोधगया गया हुआ था। विदेशी पर्यटकों में उसकी मुलाकात जूलियट और उसकी मां से हुई। जूलियट की उम्र 19 साल थी। वह अपनी मां के साथ ताजमहल देखने आई थी। जूलियट और उसकी मां को जय का जानकारी देने का तरीका बहुत पसंद आता है, इसलिए उन्होंने उसे अपना पर्सनल गाइड बना लिया। पहली ही नज़र में जूलियट को जय का कसरती बदन भा गया और वह उसके तीखे नैननक्श पर फिदा हो गई। जय दोपहर के भोजन के लिए भारतीय व्यंजन खिलाने के लिए उन्हें एक होटल में ले गया। जूलियट को खाना इतना तीखा लगा कि उसने पानी पीने की जल्दी में गर्म सब्जी जय के ऊपर गिरा दी और फिर अपने रुमाल से बड़े प्यार और अपनेपन से साफ किया। अब जय भी जूलियट की तरफ खिंचने लगा। जूलियट और उसकी मां की ताजमहल देखने की बहुत इच्छा थी और जय का गांव आगरा में ताजमहल के पास ही था। बोधगया और एयरपोर्ट के रास्ते के बीच में बड़ी नदी पड़ती थी। बारिश की वजह से नदी अपने उफान पर थी। जय के बार बार मना करने के बावजूद नाविक ने ज्यादा मुसाफिर अपनी नाव में बिठा लिए। नाव बीच नदी में जाकर अपना कंट्रोल खोने लगी और नदी में पलट गई। इस वजह से बहुत से लोगों की जानें चली गईं। इस भयानक हादसे का जूलियट की मां पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने उसी समय अपने देश लौट जाने का फैसला ले लिया। पर इस हादसे के बाद जय जूलियट की निगाह में उसका असली हीरो बन गया। वह उसे मन ही मन अपना सब कुछ मानने लगी और उसकी दीवानी हो गई। पर मां की जिद के आगे झुककर जूलियट को वापस अपने देश लौट जाना पड़ा। पर अपने घर लौटने के बाद भी जूलियट दिन में एक बार जय को फोन जरूर करती थी। एक रात जय अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। गुलाबी मौसम था। जय की छत पर गमलों में फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसी समय जूलियट का फोन आ गया। उस दिन जय सुबह से ही रोमांटिक था। वह फोन पर जूलियट के बालों, होठों और रंगरूप की बहुत तारीफ करने लगा और फिर हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। जूलियट तो प्यार के ये खूबसूरत शब्द सुनने के लिए कब से बेकरार थी। वह बिना सोचे समझे जय के प्रस्ताव को अपना लेती है। फिर उन दोनों के प्यार का सिलसिला फोन पर शुरू हो जाता है। दोनों रोजाना फोन पर घंटों प्यार की बातें किया करते थे। उन्हीं दिनों एक बड़े घर से जय की शादी का रिश्ता आया। जय के ससुर ने जय के पिताजी से यह वादा किया था कि जय की शादी के बाद वे आगरा शहर की 10,000 गज जमीन जय के नाम कर देंगे। जय जूलियट से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज जय के पिताजी ने परिवार वालों को अपना घर छोड़ने की धमकी दी। इसलिए जय की मां और तीनों बहनें बहुत घबरा गईं और उन्होंने जय पर दबाव डालकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर लिया। जय ने उनके प्यार और दुख को समझकर अपना मन मार कर हाँ कह दी, पर जूलियट और अपने संबंध के बारे में अपनी मां और बहनों को भी बता दिया। फिर फोन करके जूलियट को अपने घर की सारी समस्या समझा दी। जय का फोन सुनने के बाद जूलियट ने अपनी मां को बताया कि वह जय से बहुत प्यार करती है और वह उसी समय भारत आने का फैसला लेती है। जय जूलियट और उसकी मां को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर लेकर आया। वहां उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर-शोर से चल रही थी। शादी बहुत धूमधाम और शानो शौकत से होने वाली थी। जूलियट से मिलने के बाद जय की मां
और उसकी तीनों बहनों को जूलियट का स्वभाव इतना मीठा और सुंदर लगा कि वे भी जूलियट को पसंद करने लगी। जय के पिता को भी जूलियट बहुत अच्छी लड़की लगी। शादी के रीति रिवाज शुरू हो गए थे। जूलियट को हल्दी और गीतों की रस्म बहुत पसंद आई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह बार बार यही सोच रही थी कि काश वह जय की दुल्हन होती। शादी का दिन आ गया और जय की शादी भी हो गई। जूलियट की मां को भारतीय शादी के रीति रिवाज और खानपान बहुत पसंद आया, पर उन्हें अपनी बेटी के दुख का एहसास भी था। उन्हें भी जय बहुत पसंद था। जय की बारात जिस दिन वापस आती है, जूलियट उसी दिन दुखी मन से अपनी मां के साथ अपने देश लौट जाने का फैसला लेती है। जय बहुत गुजारिश करके जूलियट को रोक लेता है। जय उनसे कहता है, मैं जिंदगी भर आप लोगों को भूल नहीं सकता। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं गाइड का काम छोड़ दूंगा। मेरी आखिरी इच्छा आप लोगों को ताजमहल दिखाने की है। जूलियट और उसकी मां जय के साथ ताजमहल देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ही के दिन जय की सुहागरात थी, पर जय जूलियट और उसकी मां को ताजमहल दिखाने के लिए घर से निकल जाता है। जय की मां और बहनें जूलियट और उसकी मां को बहुत से उपहार देती हैं। उन्हें ताजमहल घुमाने के बाद जय दोपहर को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जूलियट को फिर खाना बहुत तीखा लगता है। वह हड़बड़ाहट में फिर उसी तरह गरम सब्जी जय पर गिरा देती है। दोबारा वही घटना होने पर वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जय जूलियट को छोटा सा खूबसूरत ताजमहल उपहार में देता है। जूलियट की मां को वह भारत की ऐतिहासिक चीजें उपहार में देता है। जूलियट एयरपोर्ट पर बार बार पीछे मुड़ कर जय को देखती है, फिर बाय बाय करके अपनी मां के साथ अपने देश चली जाती है। इस तरह जूलियट का प्यार अधूरा रह जाता है।